अगर आप CS एग्जीक्यूटिव, CS ET या फिर CS प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो फॉर दिसंबर एंड जून 2025, तो ये वीडियो आपके लिए है। एग्जाम्स जब भी आते हैं हम सब नोट्स ढूंढने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल्स को सर्च करते हैं, शॉर्टकट नोट्स की तलाश में पूरा टाइम जो है वो निकल जाता है। इस बार ये वीडियो मैं इस टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट हाल फिलहाल एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इस बार कुछ ऐसा प्रिपरेशन करो कि एग्जाम्स के टाइम नोट्स ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। याद रखो, नोट्स हमेशा पहले से रेडी करने हैं। तुमको मैं आज 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप अगर तुम फॉलो कर लोगे तो एग्जामिनेशन में तुमको किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी तुमको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे अगर PDF है उस चैप्टर का तो सेंड कर दे। कुछ नहीं करना है आपको, अभी से तुमको मेहनत करना है। अब से तुमको नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो, कोई भी वीडियो लेक्चर तुम देखते हो, उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद तुम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से डायरेक्ट तो नहीं पढ़ते, तुम उसका नोट्स बनाते हो, जनरल नोट्स बनाते हो, राइट। तो जनरल नोट्स जैसे तुम बनाते थे वैसे ही तुम बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। याद रखो, जो भी स्टूडेंट जनरल नोट्स नहीं बनाते उनको मैं बता दूं, तुम्हारा खुद का हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रिपेयर करो। PDF वगैरह से पढ़ने का जो तुम्हारा टेक्निक है उसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दो एंड आपका खुद का जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो प्रिपेयर करो। सबसे पहले तुम जनरल नोट्स प्रिपेयर करोगे, जो नॉर्मल नोट्स रहेगा तुम्हारे चैप्टर्स का। अगर तुम्हारे कोचिंग क्लासेस नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा तुम्हारा जनरल नोट्स। तुमको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको प्रिंट आउट करवा लो या फिर तुम उसको ड्राफ्ट कर लो, पेपर में पेन पेंसिल लेके लिख लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। वो हो गया तुम्हारा जनरल नोट्स। लेकिन जनरल नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। एग्जामिनेशन में 1 दिन मिलता है तुमको। अगर तुम बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो 1 दिन भी नहीं मिलेगा, अगर तुम सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो कम से कम 1 दिन मिलेगा। लेकिन उस दिन में इतना सारा नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज जो करने वाले वो है समरी नोट्स बनाएं। तो समरी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर समरी नोट्स कैसे बनाएं एंड क्या होता है समरी नोट्स, किस चीज़ों पे ध्यान रखना है वो बता दीजिए। देखो, समरी नोट्स हमेशा कोई भी चैप्टर का जो जनरल नोट्स होता है उसको लिखने के बाद, उसको प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू ड्राफ्ट अ समरी नोट ऑफ द चैप्टर। समरी नोट 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है। अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली 3-4 पेज जो है वो तुम्हारा समरी नोट्स चला जाएगा। अब समरी नोट्स बनाते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं स्क्रीन पे एक टॉपिक दिखा रहा हूँ। ये टॉपिक है ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ फ्रॉम JIGL सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर। अब ये जो ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, ये सिर्फ एक पोर्शन है जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं यहाँ पे। इस पूरे पोर्शन को तुमको नोट्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तुमको जनरल नोट्स में कन्वर्ट करना है। जनरल नोट्स तुम अपने हिसाब से कन्वर्ट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पकड़ रहा हूं कि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वही जनरल नोट्स है। तो इस नोट को मैं समरी नोट में कन्वर्ट करूंगा। समरी नोट में कन्वर्ट करने के लिए तुमको एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि कीवर्ड्स क्या है उस टॉपिक का कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस वो क्या है, वही तुमको ढूंढ निकाल के फिर समरी नोट ड्राफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लेफ्ट में जो पेपर है ये है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, और राइट साइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जैसे कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने ढूंढा है, उन कीवर्ड्स को पॉइंट में समराइज किया है। फॉर एग्जाम्पल जॉन ऑस्टिन का थ्योरी है तो जॉन ऑस्टिन के बारे में हम लोग थोड़ा लिखेंगे। जॉन ऑस्टिन एक फेमस लीगल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दिया। ऑस्टिन ने कहा लॉ इज ए कमांड बाय अ सुपीरियर। फिर सॉवरियन को हैबिचुअल ओबीडियंस मिलता है, ये भी ऑस्टिन ने कहा। फिर मैंने लिखा अगर कमांड फॉलो नहीं किया तो सैंक्शन, पनिशमेंट मिलेगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो समरी नोट होता है ना वो तुम इंग्लिश में लिख सकते हो। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, या फिर तुम्हारा जो भी मदर टंग है जो तुमको याद रखने में इजी होता है वो तुम इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। शायद अगर तुम्हारा मदर टंग बंगाली है तो बंगाली प्लस इंग्लिश का मिक्सचर लिख दो जो तुम भूलोगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार से तुमको समरी नोट्स बनाना है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश, जो मैंने समरी नोट्स में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ।
तुम्हारा समरी नोट्स कंप्लीटली इंग्लिश भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने जॉन ऑस्टिन के बारे में लिखा, ये जो लाइंस है ये तुमको याद दिलाएगा एग्जामिनेशन में कि इसके बारे में तुमको लिखना है। अब जो उन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ लिखा, जो पहला लाइन मैंने लिखा है, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना एग्जामिनेशन के टाइम पे। इस प्रकार से तुमको समरी नोट्स बनाना है। समरी नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक प्रो टिप देता हूं मैं, अगर आप लोग स्टिकी नोट्स यूज करते हो तो स्टिकी नोट्स के ऊपर भी तुम समरी नोट्स लिख के चिपका सकते हो तुम्हारे जनरल नोट्स के साइड पे, या फिर फिनिश करने के बाद तुम्हारा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है जनरल नोट का, वहां पे तुम स्टिकी नोट्स लगा के, कलरफुल रहेंगे एंड तुमको पढ़ने में मजा आएगा। स्टिकी नोट्स में भी तुम लिख सकते हो, लिख के तुमको उसी कॉपी में चिपका देना है आफ्टर द चैप्टर एंड्स। तो स्टिकी नोट्स यूज करो फॉर क्विक रिविजन्स। और यहाँ पे तुम क्रिएटिव बन सकते हो। क्रिएटिव बनने का मौका है, आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ। एग्जाम के दिन ये मेहनत आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1 कि हर एक चैप्टर का जनरल नोट होगा, उस जनरल नोट का समरी नोट होगा। स्टेप 2, अलग अलग नोट्स बनाओ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, सिर्फ तुमको प्रोविजंस पढ़ना है वो नहीं, तुमको सेक्शन के नंबर्स भी याद रखने हैं। इसलिए तुमको क्या करना होगा, कुछ नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे। इन्हें पहले से ही रेडी रखो, जैसे कि सेक्शन चार्ट्स का नोट। कंपनी लॉ SBIL में हेल्प हो जाएगा सेक्शन चार्ट्स। फिर फॉर्मूला चार्ट्स, जैसे कि टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग में तुमको मदद हो जाएगा फॉर्मूला चार्ट्स, उसका अलग से नोट बनाओ एक साथ। फिर है फॉर्म, सारे सब्जेक्ट्स का फॉर्म का नोट्स बनाओ। जितने भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, वहां पे बहुत सारे तुमको फॉर्म्स पढ़ने होते हैं, उनका अलग अलग नोट्स बनाओ। एक साथ लिखो फॉर्म को और उसको रिवाइज करो। और एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है केस लॉ का नोट्स। तो केस लॉ का अलग फाइल, फॉर्म्स का अलग फाइल, फॉर्मूला चार्ट्स का अलग फाइल एंड सेक्शन चार्ट्स का अलग फाइल बनाओ। इनका 4 फाइल बनाना है तुमको। याद रखो, हर सब्जेक्ट के लिए ये नोट जरूरी है एंड तुमको जरूर बनाना चाहिए। इसको कैसे रिवाइज करें? जब भी तुमको समय मिलता है एक्स्ट्रा टाइम में तुमको ये सारे रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल आज है मंडे, तो आज के दिन मैं 30 मिनट निकालूंगा एंड कंपनी लॉ का जो सेक्शन चार्ट है सुबह या शाम को या फिर दोपहर को, जब भी मेरे को टाइम मिले, मैं एक बार रिवाइज करूंगा ऑल टुगेदर। इस प्रकार से तुमको फॉर्मूला चार्ट्स, जब भी तुम टैक्स करने बैठते हो या फिर अकाउंटिंग करने बैठते हो, तब तुमको फॉर्मूला चार्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना है। इस प्रकार से तुम कर सकते हो। अगर तुम कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो कंपनी लॉ पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले तुम अपने सेक्शन चार्ट्स को रिवाइज करो, फॉर्म्स को रिवाइज करो, केस लॉ को रिवाइज करो, फिर तुम कंपनी लॉ पकड़ो। इसका एक हैबिट बनाना है। अगर तुम हैबिट बना लोगे, एग्जामिनेशन तक तुम्हारा कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हारे दिमाग के बैक एंड में स्टोर हो जाएगा। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल एड्स यूज करो। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एड्स? जो चीज याद नहीं होती, जैसे नंबर्स, फॉर्मूलाज, उनके लिए विजुअल एड्स यूज करो। विजुअल एड्स जैसे कि चार्ट पेपर्स। चार्ट पेपर, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो, वॉल में चिपका डालो। सुबह शाम उस चार्ट पेपर पे वो चीजें मेंशन करना है जो तुम बार बार भूल जाते हो। शायद हो सकता है कि टैक्स के जो अलग अलग फॉर्मूलास है वो तुम भूल जाते हो, टैक्स का ब्रैकेट तुम भूल जाते हो, GST भूल जाते हो, वो तुम लिख डालो। कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे कंपनी लॉ में जो तुमको याद नहीं रहता, भूल जाते हो या फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसको तुम लिख डालो चार्ट पेपर में। ऐसे चार्ट पेपर में कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को लिखना है जो तुम बार बार भूल जाते हो या फिर बहुत डाउट होता है। सुबह शाम जब तुम रेपिटेडली देखोगे, ये याद रहेगा तुमको एग्जामिनेशन टाइम तक। एग्जामिनेशन के दिन तुमको जो पेपर में तुमने पढ़ा है, अपने नोट्स से जो तुमने पढ़ा है, समरी नोट से पढ़ा है, स्टिकी नोट से पढ़ा है, वो तो याद रहेगा, लेकिन चार्ट पेपर्स विजुअली याद रहेंगे। तुम एक एक चीज जो है अपने आंखों से देख सकते हो बाय सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये होता है, तो इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है एंड यू हैव टू ट्राई दिस एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। यू विल सी दैट तुम्हारा जो स्टडी का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी लॉ के सेक्शंस का जो कलरफुल चार्ट्स है वो बनाओ, ठीक है, एंड टैक्स लॉ के फॉर्मूलाज को भी चार्ट पेपर में लिखो एंड उसको रोज देखो। एक बोनस ऑफर मैं तुमको दे रहा हूं, हमने आपके लिए कंपनी लॉ के जो सेक्शन चार्ट्स है वो प्रिपेयर कर डाला है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल। इन्हें अवेल करने के लिए तुमको सिर्फ एक कमेंट करना होगा, चार्ट। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन पे। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां पे जाके तुम डाउनलोड कर लो। सर फिर कमेंट क्यों करना है? कमेंट सिर्फ इसलिए करना है सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर पाए एंड ये बहुत हेल्प करेगा हमें, तो जरूर ये करना है।
एक फाइनल रिमाइंडर दे देता हूँ, समरी नोट्स तुमको बनाना है, अलग अलग नोट्स बनाना है, चार्ट्स, फॉर्मूलाज, केस लॉस, ये सब रेडी रखो। एग्जामिनेशन के पहले नहीं बनाना है, आज के आज बनाना है। विजुअल एड्स यूज करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नोट्स का कंपाइलेशन होगा एंड बाय एग्जामिनेशन तुम बहुत ज्यादा नोट्स क्रिएट कर लोगे एंड उसी से तुम्हारा हो जाएगा। एग्जामिनेशन के दिन तुमको कहीं पर भी नोट्स सर्च करने की जरूरत नहीं होगा एंड यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन योर नोट्स। एग्जामिनेशन के टाइम पे द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज स्टडिंग योर ओन नोट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Stay tuned for more tips for your examination. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care.